हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में आपने हीप के बारे में पढ़ा और ये जाना कि दो ऑपरेशन है जो कि हम हीप पर परफॉर्म करेंगे, दैट इज टू कन्वर्ट अ हीप इनटू अ मैक्स हीप। और उस कन्वर्जन के लिए आपको जो है एक हिपिफाई करके जो फंक्शन है वो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हाउ टू हिपिफाई अ ट्री, उसमें क्या होता है कि अ कंप्लीट बाइनरी ट्री इज मॉडिफाइड टू बिकम अ मैक्स हीप। ठीक है, उसको मैक्स हीप बनाना है तो उसके लिए फंक्शन है हिपिफाई करके उसको रिकर्सिवली जो है आपको क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। और किस पर कॉल करना पड़ेगा आपको, उनको पेरेंट्स पर कॉल करना पड़ेगा। दैट मीन्स ऑल द नॉन लीफ एलिमेंट्स। ओके, जितने भी नॉन लीफ एलिमेंट्स है, नोड्स है, उन पर कॉल करना पड़ेगा। लीफ एलिमेंट्स को आप छोड़ दीजिए, उनको कॉल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी हिपिफाइड है। ठीक है, तो उसके लिए एक सिंपल सी जो है आपको स्टेप्स लिखी है। क्या हो रहा है कि इस फंक्शन के अंदर, हिपिफाई फंक्शन है, उसके अंदर हम अरे दे रहे हैं उसके सारे एलिमेंट्स। और लेट अस कंसिडर की जो रूट नोड है उसके अंदर आपका अरे जीरो वाले एलिमेंट को हमने स्टोर कर दिया है। देन वी आर ट्राइंग टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ अमोंग द रूट नोड। ओके, दिस इज द रूट, दिस इज द लेफ्ट एंड दिस इज द राइट। ओके, हमें हमारा कंसर्न क्या है, हमारा गोल क्या है? हमारा कंसर्न ये है कि हमें मैक्स हीप बनानी है। तो मैक्स हीप बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो पेरेंट वाली नोड है उसमें मैक्सिमम एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए जिसकी वैल्यू या जिसकी की जो है वो ज्यादा हो किन से, लेफ्ट और राइट चाइल्ड से। ठीक है, ये हमारा कंसर्न। तो हमने क्या करा है, यहाँ पर एक लार्जेस्ट फंक्शन है, मतलब एक ऑपरेशन लगाना चाह रहे हैं जिसमें हमने आपका जो पेरेंट वाली नोड है वो, उसकी राइट वाली नोड है वो, और उसकी राइट वाली नोड है, उन तीनों को क्या करा है, यहाँ पर इंसर्ट करा है। ठीक है, और चेक कर रहे हैं हम कि इनमें से बड़ी कौन सी है। ठीक है, यदि रूट नोड लार्जेस्ट नहीं होती, दैट मीन्स ये जो है इसका कंपैरिजन हम लेफ्ट वाले से करेंगे, इसकी की से करेंगे। ओके, और इसी का ही कंपैरिजन हम राइट वाले से कर रहे हैं। पहले हम कंपैरिजन इस रूट का इससे करेंगे। यदि इन केस ऐसा होता है कि ये जो है वैल्यू ये से बड़ी होती है, ओके, तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू या इसका कंपैरिजन इसके साथ करेंगे। ओके, और यदि ये इससे बड़ा हो जाता है तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। फाइन। और यदि ये नहीं होता है तो इसको हम इसके साथ क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। ओके, तो इस स्वैपिंग से क्या हो जाएगा, आपके पास जो पेरेंट वाली नोड है उसमें जो है मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी लेफ्ट और राइट के कंपैरेटिव। तो ये एक जनरल जो है टास्क हमें परफॉर्म करना है हेपीफाई के अंदर। ओके, तो ये किसके अंडर में आएगा, इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस इन अ मैक्स हीप। तो जो मैक्स हीप हमें बिल्ड करना है वो कैसे कर रहे हैं हम, उसकी क्या स्टेप है मैक्स हीप बिल्ड करने की। दैट मीन्स वी स्टार्ट हिपिफाइंग ईच सब ट्री फ्रॉम द बॉटम अप अप्रोच विद अ मैक्स हीप आफ्टर द फंक्शन इज अप्लाइड टू ऑल द एलिमेंट्स इंक्लूडिंग द रूट नोड। ओके, तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, ये मैक्स हीप ऑपरेशन जो है दिस विल परफॉर्म ऑन द बॉटम अप अप्रोच। यानी कि आपके पास इस तरीके से कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो हम क्या करने वाले हैं, बॉटम अप अप्रोच लगाने वाले हैं। ये आपके लीफ नोड्स हैं, यहाँ पर तो हम लगाएंगे नहीं हिपिफाई फंक्शन, हम कहाँ पर लगाएंगे, इन पर लगाएंगे। ठीक है, तो वी जस्ट कंसिडर दिस एलिमेंट, इस पर लगाएंगे, फिर इस पर लगाएंगे, फिर इस पर लगाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे। और ये बॉटम अप अप्रोच है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, जब अपना ऑपरेशन रिकर्सिवली हिपिफाई कॉल होते चले जाएगा तो एलिमेंट्स या नोड्स का कीज का जो अरेंजमेंट है वो ऐसा हो जाएगा कि जो आपकी टॉप मोस्ट या इस पर्टिकुलर रूट नोड पर जो एलिमेंट मिलेगा वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम मिलेगा, और बाकी जो इन पोजीशंस पर एलिमेंट मिलेंगे वो भी अपने चाइल्ड की की से ज्यादा ही होंगे। ओके, तो हमें बॉटम अप अप्रोच फॉलो करनी है। द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ नॉन लीफ नोड इज गिवन बाय n/2 -1। तो जो पहला इंडेक्स होगा नॉन लीफ नोड का या पेरेंट का, वो क्या होगा, n/2 -1। अब इससे हमें समझना पड़ेगा कि भाई हम n/2 -1 क्यों ले रहे हैं। देखिए, हम इन्हें लीव्स को तो हिपिफाई कर नहीं रहे हैं, हम किसको हिपिफाई कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सिर्फ किनको, पेरेंट्स नोड्स को हिपिफाई कर रहे हैं। ओके, एंड ऑल अदर नोड्स आफ्टर दैट आर लीफ नोड्स, वी डिड नॉट नीड टू हिपिफाई देम। ओके, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, n/2 क्यों लिया है, इसके अंदर आप एक अरे ले लीजिए।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 9 7 6 5 8, ये क्या है, अरे है। ठीक है, इसको यदि मैं हीप के फॉर्मेट में जमाऊं तो पहले क्या आ रहा है, 2 9 7 6 5 एंड 8, इस तरीके से आ रहा है। ओके, तो यहां हम देखें 2 9 और 7, ये क्या है, पेरेंट है। और 6 5 एंड 8, ये क्या है, चाइल्ड है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ आपको क्या मिल रहा है, जो पेरेंट मिल रहा है 3 और चाइल्ड मिल रहे हैं आपके पास 3। ओके, तो हम n/2 क्यों ले रहे हैं, वो इसलिए तो ले रहे हैं क्योंकि आपको जो पेरेंट मिल रहे हैं वो नियरली हाफ ही मिल रहे हैं। ठीक है, और इन चाइल्ड्स पर इन पे तो हिप्पीफाई लगाना ही नहीं है, तो भाई इनको तो हटा ही दीजिए, इनसे कोई मतलब ही नहीं है हमें। ठीक है, तो तभी हमने n/2 करा। अब मान लीजिए कि इसमें एक एलिमेंट और जुड़ जाता है, दैट मीन्स आप ले लीजिए 1। यदि मैं 1 ऐड करूंगा तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1। ओके, फिर भी यदि उस केस में भी देखें तो पेरेंट आपके पास कितना है, अब n कितना हो गया, यदि एक एलिमेंट आपने ऐड करा तो 7 हो गया, तो 7/2 दैट इज 3.5, नियरली 3.5, इसको अप्रोक्स मानो तो 3। अभी भी आपके पास पेरेंट कितने हैं, ठीक है 3, और इन्हीं को हिप्पीफाई करना है, इन्हीं के वेट्स को, इन्हीं की कीज को हमें जो है चेक करना है। इनकी कीज को चेक करने से मतलब ही क्या है, ठीक है, तो तभी हम क्या कर रहे हैं इन पर, क्योंकि हम वो ऑपरेशन नहीं लगाएंगे, हम ऑपरेशन लगाएंगे नॉन लीफ नोड्स या पेरेंट्स नोड पर, इसलिए हमने n/2 लिया है। ओके, तो व्हाट यू हैव टू डू हियर इज, आप क्या कर रहे हैं, ऑल अदर नोड्स वी आर नॉट चेकिंग अदर देन द नॉन लीफ नोड्स बिकॉज दे आर ऑलरेडी हिप्पीफाइड, तो उनको करने की जरूरत नहीं है, उनको आप जो है इस ऑपरेशन से अलग रखेंगे। ओके, तो हमें क्या करना है, फॉर लूप लगाना है, फॉर इंट i इक्वल टू n/2 -1, i इज ग्रेटर देन 0, i माइनस माइनस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर बॉटम अप अप्रोच का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, एंड इस फॉर लूप के अंदर हम क्या करेंगे, हिप्पीफाई फंक्शन को कॉल करने वाले हैं। ऑलराइट, तो i इक्वल टू n/2 -1, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस, एंड हिप्पीफाई arr n and i, यहां से हम क्या करेंगे, इन तीनों की वैल्यू हिप्पीफाई फंक्शन के अंदर क्या करने वाले हैं, सेंड करने वाले हैं। तो व्हाट इज दिस हिप्पीफाई रिकर्सिव फंक्शन, हियर इट इज, ये है हिप्पीफाई रिकर्सिव फंक्शन। इसमें हमने क्या करा, अरे और साइज ऑफ द अरे और i की वैल्यू जो कि कितनी है, n/2 -1, इसको हमने क्या करा है, प्लेस करा है यहाँ पर। ओके, और फॉर लूप के अंदर ये वाला फंक्शन चल रहा है। यहाँ इंट लार्जेस्ट इक्वल टू i, लेफ्ट इक्वल टू 2i+1 एंड राइट इक्वल टू 2i+2, ये क्यों आ रहा है, ये मैंने आपको जस्ट अभी समझा दिया प्रीवियस लेक्चर के अंदर। एक ट्री हम कंसिडर कर लेते हैं अगेन, यहाँ मैं ले रहा हूँ 2, दिस इज 4 एंड दिस इज 1। ठीक है, इसकी इंडेक्स वैल्यू 0 है, इसकी इंडेक्स वैल्यू 1 है, इसकी इंडेक्स वैल्यू 2 है, और ये कुछ इस प्रकार से है जमा हुआ, 2 4 1, इस तरीके से क्या है जमा हुआ है। ओके, तो लार्जेस्ट मैंने क्या दिया है, i कितना है, i इज n/2 -1। अब n/2 -1 है, तो व्हाट इज n हियर, n इज 3, n इक्वल टू 3 है, तो i कितना आ जाएगा, 3/2 -1, दैट मीन्स 1.5 -1, दैट इज 0 इटसेल्फ। ओके, राउंड फिगर में ले रहे हैं तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो लार्जेस्ट i की वैल्यू मैंने किसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दी, लार्जेस्ट के अंदर 0। ठीक है, लेफ्ट कितना आ जाएगा, 2 × 0 + 1 दैट इज 1, राइट कितना आ जाएगा, 2 × 0 + 2 दैट इज 2, तो 0 1 एंड 2, इस तरीके से ये लार्जेस्ट लेफ्ट और राइट की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इफ लेफ्ट इज लेस देन n, व्हाट इज लेफ्ट, लेफ्ट इज, ये कितना है 0, ये कितना है 1, ये कितना है 2। इफ लेफ्ट इज लेस देन n, 1 इज लेस देन 3, यस ओके, एंड अरे लेफ्ट arr लेफ्ट, arr लेफ्ट यानी कि ये है, ठीक है, दैट मीन्स arr1 कितना है 4 इज ग्रेटर देन arr लार्जेस्ट, दैट मीन्स arr लार्जेस्ट बोले तो 0, और arr 0 कितना है, दैट इज 2। इफ 4 इज ग्रेटर देन 2, ओके, एंड लेफ्ट इज लेस देन n, यानी 1 इज लेस देन n, यस ये कंडीशन ट्रू हो गई है, यस, तो लार्जेस्ट इक्वल टू लेफ्ट, यानी लेफ्ट की वैल्यू किसके अंदर मैं कॉपी कर देता हूँ, लार्जेस्ट के अंदर। तो लेफ्ट की वैल्यू कितनी थी 1, तो अब लार्जेस्ट अब कितना बन गया है, लार्जेस्ट 1। फिर हम कंडीशन चेक करेंगे राइट के केस में, इफ राइट इज लेस देन n, तो 2 इज लेस देन 3, यस, एंड
ARR राइट, ARR राइट बोले तो ARR that means 2, ARR 2 that is it's 1, okay, it is greater than ARR largest। अब largest कितना है, largest हो गया है 1, तो ARR largest यानी ARR 1 कितना है 4, तो 1 जो है 4 से बड़ा नहीं है, तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई, फेल हो गई, नो, तो ये नहीं चलने वाला। नाउ इफ ARR लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल टू आई, लार्जेस्ट कितना हो गया है आपका 1, आई कितना था 0, तो भाई ये कंडीशन क्या हो गई है, फेल हो गई। तो ऐसे सिचुएशन हम क्या करने वाले हैं, वी आर परफॉर्मिंग अ स्वैप फंक्शन, हम स्वैप कर देंगे ARR आई यानी ARR 0, ARR 0 पर क्या है 2 और ARR लार्जेस्ट पे कितना है 4, यानी कि ARR 1 पे है 4, इन दोनों को हम क्या करने वाले हैं, स्वैप करने वाले हैं, यानी कि 2 इधर आ जाएगा 4 उधर चले जाएगा, और हम क्या करेंगे, हिपिफाई फंक्शन को वापस से कॉल करेंगे। अब नई लार्जेस्ट की वैल्यू 1 हो जाएगी, n तो अपना 3 ही रहा, ARR एज इट इज रहेगा। तो ये स्वैपिंग करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 1, और इस तरीके से हम वापस हिपिफाई फंक्शन को कॉल करेंगे। अब हिपिफाई फंक्शन यदि वापस कॉल भी हो रहा है आपका, तो आप देखें 1 जो है लार्जेस्ट है, और यहाँ हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं है, तो क्या है, लीफ नोड है, तो लीफ नोड में हिपिफाई लगाने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स आपको यहाँ पर क्या मिल गई है, मैक्स हीप मिल चुकी है। सो योर टास्क इज ओवर। ऑलराइट, तो ये क्या है, हिपिफाई जो है आपका फंक्शन है, इसको हम रिकर्सिवली कॉल करेंगे। बॉटम अप अप्रोच हम परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर, और हम कोशिशें कर रहे हैं इसकी मदद से कि आप जो है एक पर्टिकुलर हीप को मैक्स हीप के अंदर कन्वर्ट कर सके। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इसका पूरा एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करके बताऊंगा। ओके, थैंक यू।